Good morning, class. Today we are going to study new topic of the chapter, that is forces affecting the velocity and direction of the wind. In the previous topic yesterday we studied about atmospheric pressure, that what is the meaning of atmospheric pressure, then vertical change or vertical variation in the atmospheric pressure, how pressure changes with the increase in height from the earth surface. And then we studied about the horizontal distribution of atmospheric pressure on the earth surface, that how horizontally atmospheric pressure changes. Now today we will know the reason behind the direction of the wind and velocity, how the speed of the velocity means speed, so how the velocity and direction of the wind is decided, what are the forces behind it. Now first of all we will see the introductory part. As all of us know that when air is set in motion, when air moves in a particular direction, it is known as wind. अगर हवा रुकी हुई है तो उसे हम विंड नहीं कहेंगे, बट अगर वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करती है तब हम उसे विंड कहते हैं, जिसे हिंदी में पवन कहा जाता है. तो जब हवा मूव करती है, एक जगह से दूसरी जगह जाती है, तो उसे हम पवन कहते हैं. सो एयर इन मोशन इज नोन एज विंड. नाउ द बेसिक रीजन फॉर द मूवमेंट ऑफ द एयर इज डिफरेंसेस इन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. पृथ्वी का जो अर्थ सरफेस है, जब उसमें डिफरेंसेस होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, वायुमंडलीय जो दबाव होता है जब वो भिन्न होता है, तो आपकी जो हवा होती है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करती है. फॉर एग्जांपल अगर ऋषिकेश में हम रह रहे हैं, ऋषिकेश को अगर हम ए पॉइंट मांगे एंड ऋषिकेश में आपका जो है हाई प्रेशर है, एंड हरिद्वार जो है वहाँ पे आपका लो प्रेशर है, ठीक है. तो ऑब्वियस सी बात है कि अब हवा किस तरफ मूव करेगी, फ्रॉम ऋषिकेश टू हरिद्वार. क्यों? क्योंकि हरिद्वार जो है वहाँ पे लो प्रेशर है, एंड जो आपका ऋषिकेश यहाँ पर हाई प्रेशर है. सो विंड ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एरिया. नाउ विंड जो है आपकी दो डायरेक्शन में मूव करती है. फर्स्ट वन इज़ योर वर्टिकल मूवमेंट एंड अदर इज़ योर हॉरिजॉन्टल मूवमेंट. सो विंड एक तो पृथ्वी से ऊपर की तरफ मूव करती है, जिसको हम वर्टिकल मूवमेंट कहते हैं. एंड इसका मेन कारण क्या होता है? हीटिंग ऑफ द एयर. जो एयर बिल्कुल अर्थ सरफेस से टच करती है, उसके गर्म होने की वजह से पूरा वर्टिकल मूवमेंट स्टार्ट होता है. एज ऑल ऑफ अस नो दैट सन इज़ द बेसिक इंजन. ठीक है, सन जो है एक बेसिक इंजन है विच सप्लाइज इंसुलेशन ऑन द अर्थ. जब सन रेज हमारी पृथ्वी पे पड़ती हैं तो इससे क्या होता है, हमारा जो अर्थ का ग्राउंड होता है वो गर्म हो जाता है, और गर्म होने के साथ जो एयर उसको टच करती है ग्राउंड को, वो भी क्या हो जाती है, इन टर्न वो भी वार्म हो जाती है, गर्म हो जाती है. एंड अपने ऊपर जो उसकी लेयर्स होती है एयर की, वो उनको भी गर्म करना शुरू कर देती है. तो ये पूरा प्रोसेस चलता है कि जो आपका अर्थ सरफेस है वो अपने जस्ट ऊपर वाली जो एयर की लेयर होती है उसको गर्म करती है, देन उसके ऊपर जो लेयर होती है वो उसके कांटेक्ट में आने की वजह से गर्म हो जाता है. इसकी वजह से क्या होता है कि आपका एक कन्वेक्शनल करंट मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है. जैसी हवा जो है पूरी गर्म होती है, नीचे की जो लेयर्स होती हैं गर्म होती हैं, और एयर एक्सपेंड करती है और ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देती है. सो दिस इज नोन एज कन्वेक्शनल करंट, एंड इट लीड्स टू द origin of the vertical movement of the air. So first is the vertical movement of the air, which is caused due to convective currents. And convective currents का origin क्यों होता है? Because of the sun's energy जो कि earth surface को heat करता है. And then second movement is your horizontal movement. Horizontal movement of the air क्यों होता है? Due to differential heating and which लीड्स टू डिफरेंशियल एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑन द अर्थ. किसी अर्थ सरफेस पे कहीं प्रेशर ज़्यादा होता है, कहीं कम होता है, जिसकी वजह से जो है हवा या एयर एक जगह से दूसरी जगह मूव करती है. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ बिहाइंड दिस मूवमेंट ग्रेविटेशनल फोर्स जो है काफ़ी रिस्पॉन्सिबल होता है. जो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट विंड का होता है उसमें जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बिकॉज ये एयर को फ्रिक्शन प्रोवाइड करता है, फ्रिक्शनल फोर्स इंसर्ट करता है, एक्सर्ट करता है, जिसकी वजह से जो एयर होती है वो मूव करती है.